दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने काफी बार सुना होगा, पर काफी लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना करें। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती है। एएमसी यानी कि ऐसी कंपनीज जो अलग अलग इन्वेस्टर से जमा किए गए फंड्स को इक्विटी, बॉन्ड्स या फिर गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करती है और इस इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले रिटर्न्स को सभी इन्वेस्टर्स में फंड यूनिट के हिसाब से बांट दिया जाता है। और इन फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिन्हें काफी सालों का एक्सपीरियंस रहता है और इन्हें फंड मैनेजर कहा जाता है। एक अच्छा फंड मैनेजर अपने फंड्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है एंड उन पर अच्छे रिटर्न्स देकर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स लाकर देता है। अगर म्यूचुअल फंड्स को आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग जगह से इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर उसे जमा करती है एंड फिर उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर हमें अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देती है। इससे हमारा रिस्क भी बहुत कम हो जाता है एंड हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब वो लोग जो शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते बट उनको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, साथ ही में उन्हें ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, देन ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के आधार पर म्यूचुअल फंड्स दो तरह के रहते हैं। पहला एसेट फंड्स और दूसरा स्ट्रक्चर फंड्स। अब एसेट फंड्स भी मेनली तीन टाइप्स के रहते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स रहते हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे फंड्स रहते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही बहुत कम रहता है। अब तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो है जो डेब्ट और इक्विटी दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड यहाँ पर प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही मीडियम रहता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं देन आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं देन आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर फंड्स की। एंड स्ट्रक्चर फंड्स भी मेनली तीन टाइप्स के ही होते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे होता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। अब दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो फंड रहते हैं जिनको आप एनएफओ यानी कि न्यू फंड होल्डर के ओपन रहने के दौरान ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो फंड्स रहते हैं इनको आप तय किए गए समय से पहले कभी भी सेल नहीं कर सकते। अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर फंड है जिसका नाम है इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप एक खास इंटरवल में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड उस इंटरवल को खुद म्यूचुअल फंड से डिसाइड करता है। दोस्तों, अब ये सब जानने के बाद हमारे मन में एक डाउट आता है कि म्यूचुअल फंड्स हमें प्रॉफिट बनाकर तो देगा पर ये काम कैसे करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी मोटी रकम की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपए से भी आप इसके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 20,000 रुपए। तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप उस कंपनी में केवल 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपने तमाम इन्वेस्टर से 500 रुपए जमा कर उस कंपनी में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करती है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से होने वाले फायदों की बात करें तो पहला फायदा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, क्योंकि ये काम फंड मैनेजर का है एंड ये काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स का अगला फायदा ये रहता है कि इसके अंदर आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे को एक जगह पर इन्वेस्ट कभी भी नहीं किया जाता है, बल्कि आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जिससे मान लीजिए कि कभी बैंकिंग या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ जाती है तो इससे आपके पूरे पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप केवल 500 या फिर 1000 रुपए से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आप अपने मन के अनुसार तय कर सकते हो कि मुझे कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर आप मंथली, वीकली या फिर ईयरली फॉर्मेट में अपने पैसे को जमा कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स का एक और बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए एंड उन पैसों को आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आप अपने उन 1 लाख रुपयों को लमसम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपकी अमाउंट धीरे धीरे कर बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि हम कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्मार्टफोन के अंदर उसका कोई एप्लीकेशन या फिर किसी एजेंट के माध्यम से या फिर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आजकल तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो चुके हैं जिनके जरिए आप एक ही जगह पर बैठकर कई म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों का बेनिफिट ले सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम की ग्रोथ, रिटर्न्स की तुलना और ट्रैकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट
ने म्यूचुअल फंड्स को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की ओर। नंबर 1 एक्सिस ब्लू चिप फंड। नंबर 2 मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। नंबर 3 परक पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। नंबर 4 यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 5 एक्सिस मिड कैप फंड। नंबर 6 कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। नंबर 7 एक्सिस स्मॉल कैप फंड। नंबर 7 एक्सिस स्मॉल कैप फंड। नंबर 8 एसबीआई स्मॉल कैप फंड। नंबर 9 एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। नंबर 10 मिराय एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स हमने पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस को देखते हुए बताए हैं। अगर आप भी खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको खुद की एक रिसर्च और एनालिसिस करनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड फ्रेंड्स अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।